हेलो गाइज, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं पॉन इन्फोटेक चैनल। गाइज, नंबर सिस्टम की सीरीज में हम लोग कुछ बेसिक कोड के बारे में सीख रहे थे, जिसमें पिछले वाले वीडियो में मैं आपको बीसीडी कोड और ग्रे कोड के बारे में बताई थी। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूनिकोड क्या होता है और आस्की कोड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आस्की कोड को देखेंगे, फिर यूनिकोड को देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड कैसे कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं इस चीज को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, आस्की यानी कि ASCII, इसको आप हिंदी में यदि लिखना चाहते हैं तो आस्की ऐसे लिख सकते हैं। आस्की का फुल फॉर्म जो है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये हमारा इसका फुल फॉर्म है। अमेरिकन स्टैंडर्ड, इस नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसको कहीं न कहीं अमेरिकन कोई कंपनी होगी जिसने इसको दिया होगा, यानी कि इस अवधारणा को दिया होगा और जिसके आधार पे आज भी हम लोग कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं। अब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है ये इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन का मतलब आप सूचना होता है, जानते हैं, और इंटरचेंज का मतलब ये है कि जब हम लोग कंप्यूटर में कोई भी कैरेक्टर टाइप करते हैं तो कंप्यूटर हमारा उसको इंटरचेंज करता है, यानी कि कन्वर्ट करता है। और कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन को, तो वो किस रूप में कन्वर्ट करता है? तो जिस रूप में वो कन्वर्ट करता है हमारा बाइनरी है, और बाइनरी को भी अपने समझने के लिए, यानी कि हम लोगों के लिए एक कोड जनरेट कर दिया गया। जैसे यदि मैं बाइनरी की बात करूं 010101, इसको बहुत ही प्रॉब्लम होगी आपको ऐसे डेटा स्टोर करने में। तो ये चीज दे दिया गया कि कंप्यूटर में यदि हम जैसे ए टाइप करें तो ए को बैकग्राउंड में कंप्यूटर क्या समझे, यानी कि हमारी ही भाषा में कंप्यूटर क्या समझे और फिर उसको बाइनरी में क्या कन्वर्ट करे। तो कंप्यूटर न्यूमेरिक समझता है तो ए को डायरेक्ट तो समझता है कि ये आस्की का 65, यानी कि आस्की जो है हमारा कोड वो डेसिमल में ही है, तो आस्की को सीधे 65 समझता है और 65 को कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी में, तो इसका बाइनरी 1010 में मिल जाता है। तो ऐसे ये बैकग्राउंड में समझता है। तो आप देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इसको देखते हैं कि इसको कौन सी संस्था ने बनाया। तो इसको जो संस्था बनाई वो ANSI संस्था है, जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसने इस कोड को जनरेट किया और कंप्यूटर में ऐसी अवधारणा प्रस्तुत की। इसके पहले, यानी कि जब ये कोड नहीं बना था तो उस समय कंप्यूटर ABCD पे वर्क नहीं करता था। तो उस समय कंप्यूटर ABCD को नहीं समझता था, यानी कि उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ बाइनरी वैल्यू ही कंप्यूटर में डायरेक्ट स्टोर करना पड़ता था, जो कि बहुत ही लंबी प्रक्रिया थी और बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। ANSI ने जब इस आस्की कोड को ला दिया, उसके बाद से कंप्यूटर में आप देखते हैं डेटा कोई भी स्टोर करना कितना सरल है। अब इसको देखते हैं, जो आस्की कोड है हमारा, यानी कि ASCII कोड जो है हमारा, इसमें कितने कोड होते हैं, यानी कंप्यूटर में आप कितने कैरेक्टर तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे जो आस्की कोड है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा स्टैंडर्ड आस्की कोड और एक है हमारा एक्सटेंडेड आस्की कोड। स्टैंडर्ड आस्की कोड में जो हमारे कोड होते हैं उनकी संख्या कुल 128 होती है। ये प्राइमरी कोड होते हैं। प्राइमरी का मतलब 0 से कोड स्टार्ट होता है और 127 तक, यानी कि कुल 128 कोड। एक्सटेंडेड का मतलब होता है परिवर्धित। परिवर्धित का मतलब ये है कि उसके पहले कुछ न कुछ है, फिर उसको विस्तार किया गया है। विस्तार यानी कि उसको फैलाया गया है। तो इसमें जो कोड होते हैं ये भी 128 ही कोड होते हैं, लेकिन इसमें 128 कोड 127 के बाद से स्टार्ट होंगे, यानी कि 128 से 255 तक। तो इस प्रकार आपने देखा 128 स्टैंडर्ड आस्की कोड और 128 एक्सटेंडेड आस्की कोड। तो कुल हमारी जो कोड की संख्या आस्की कोड की ये 256 है, यानी कि आस्की कोड में टोटल 256 कोड होते हैं। और जब 256 कोड है तो यानी कि आप 256 कैरेक्टर कंप्यूटर में बना सकते हैं, यानी कि टाइप
आप कहेंगे कुछ भी टाइप करते हो जाता है, लेकिन वो कहीं न कहीं उसका दायरा 256 कोड के अंडर में ही होता है। यानी कि इसी से मिल करके कोई, जैसे आप इंग्लिश की लेटर है और 26 ही होते हैं, लेकिन आप 26 से रिलेटेड पता नहीं कितना वर्ड बना लेते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी 256 कोड होते हैं, यास्की कोड, और इसी पे पूरा कंप्यूटर बेस्ड है। तो यानी कि 256 कोड में से ही किसी न किसी कोड को मिला करके आप कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे 0 से 127 तक आपके स्टैंडर्ड कोड हो गए और 128 से 255 आपके एक्सटेंडेड आस्की। यदि आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो आप आराम से इन कोड को फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकालते हैं, तो आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे डायरेक्ट हमारे स्टैंडर्ड कोड और एक्सटेंडेड कोड, स्टैंडर्ड कोड जो हमारा दिख रहा है वो लेफ्ट साइड में दिख रहा है और एक्सटेंडेड कोड हमारा राइट साइड में दिख रहा है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं कौन कौन से कोड है और उसका क्या मतलब है। लेकिन इसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि नहीं, कंप्यूटर से नहीं, हमको डायरेक्ट फाइंड करना है, यानी कि कौन से कोड कब रखे गए, उसका क्या मतलब है, डायरेक्ट आपको यदि फाइंड करना है तो मैं आपको डायरेक्ट फाइंड करना भी बता रही हूँ। गाइज, आप लिस्ट से नोट कर लीजिएगा। इसमें जो हमारे कोड ऐसे हैं जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, यानी कि ऐसे कैरेक्टर जिसकी हमको नितांत आवश्यकता होती है, यानी कि हमको वो कैरेक्टर चाहिए ही चाहिए। जैसे आपको लिखना हो, आपको नेम ही लिखना हो, तो नेम के लिए आपको एन चाहिए, ए चाहिए, एम चाहिए, ई चाहिए। लेकिन मैं बोल दूं कि इस तरह का कैरेक्टर की कहाँ आप यूज करते हैं, तो मैं वही कैरेक्टर यूज करना आपको बताऊंगी जो कि आप जानते हैं। यानी कि 0 से 9 तक अंक जो है वो किस कोड से आएंगे, फिर हमारे जो अल्फाबेट है वो किस कोड से आएंगे। तो मैं इन्हीं सबको सिर्फ बताऊंगी जो आप डेली यूज करते हैं और डेली इससे कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं। बाकी जो हमारे काम का नहीं है मैं उस पर फोकस नहीं करूंगी। उसको यदि आपको जानना होगा तो जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखाई हूँ वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो हमारे 0 से F तक जो हेक्सा वैल्यू, इन्हीं पे आस्की कोड बेस्ड है। कहीं न कहीं 0 से स्टार्ट हुआ होगा और F तक गया होगा। 0 से F तक 16 ही हमारे कोड होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 0 का मतलब 0 0 0 0 से, यानी कि बाइनरी में इसको 0 0 0 0 नोट करेंगे। और यहाँ पे यदि मैं इसको बात करूँ तो ये 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F। तो आप देख रहे हैं 0 से स्टार्ट, यानी कि 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 इस तरह से है। तो पहले मैं 0 और 1 को साइड करूंगी, यानी कि इससे बनने वाले कोड को मैं साइड करती हूँ। हम लोग फोकस करेंगे 2 से बनने वाले कोड पे। मैं 2 से और 7 तक के कोड से बनने वाले हेक्सा से जो हमारे आस्की कोड बने हैं उन पे मैं फोकस करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूं 2 से बनने वाले 16 ही कोड हो सकते हैं और 16 ही कैरेक्टर हो सकते हैं। 20 से 2F तक जो हमारे कोड के कैरेक्टर बनेंगे तो ये हमारे स्पेशल कैरेक्टर होंगे। तो इसको आपको याद ही रखना होगा, यानी कि आप इसको याद कर सकते हैं कि किस कोड पे कौन सा कैरेक्टर है, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर है। तो इसमें कोई नंबरिंग नहीं होता है। जैसे 0 से 9 तक मैं बोलूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे है, लेकिन इसमें कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो इसके लिए आपको याद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए 2 0, यानी कि हेक्सा में 2 0 होगा तो उसका मतलब स्पेस से है। 2 1 का मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। 2 2 यानी कि डबल क्वाड। 2 3 से हैश आएगा, इसको पाउंड भी बोलते हैं। 2 4 से डॉलर साइन। 2 5 से परसेंटेज। 2 6 से एम्परसेंड, इसको एंड भी बोलते हैं। 2 7 से सिंगल क्वाड आएगा। 2 8 से हमारा आता है ओपन पैरेंथेसिस, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट। 2 9 से हमारा क्लोज ब्रैकेट होगा, क्लोज स्मॉल ब्रैकेट, इसको क्लोज पैरेंथेसिस भी बोलेंगे। 2 ई से हमारा एस्ट्रिक साइन आता है, इसको स्टार भी बोलते हैं। 2b से प्लस आता है। 2c से कामा। 2d से माइनस। 2e से डॉट और 2f से स्लैश। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि किसके बाद क्या आएगा। 2 से आप देख रहे हैं कि 2 से जो हमारे कैरेक्टर स्टार्ट हुए हैं 2 0 2 1 ऐसे हेक्सा में, तो हमारे स्पेशल कैरेक्टर है। आगे मैं बात करूं 3 की, 3 4 5 6 और 7 यहाँ तक हम लोग जाएंगे। तो पहले मैं 3 की देख रही हूँ, तो 3 पे आप याद रखिएगा 3 पे न्यूमेरिक आता है, न्यूमेरिक यानी कि नंबर। 4 पे आप याद रखिएगा अल्फाबेट आता है, अल्फाबेट।
5 पे भी अल्फाबेट आएगा, मैं भी बताऊंगी आपको कैसे। 6 पे अल्फाबेट आता है लेकिन हमारा स्मॉल लेटर का होता है, यानी कि ए से, स्मॉल ए से स्टार्ट होगा। 7 पे भी आएगा अल्फाबेट ठीक, लेकिन वो भी स्मॉल से स्टार्ट होगा। जैसे ओ के बाद से पी से हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ए से ओ तक 6 एफ खत्म हो जाता है, तो फिर 7 में हमारा पी से स्टार्ट। तो चलिए इसी को हम लोग फॉलो करेंगे, कैसे क्या बनेगा। 3 0 से 0 होता है, 3 1 से 1 होगा, 3 2 2, ये लगातार चलता जाएगा। 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 और 9। 0 से 9 तक 10 ही अंक होते हैं हमारे डेसिमल में, जो हम डेली यूज करते हैं। तो ये 9 तक तो खत्म हो गया। अब 3A 3B 3C 3D 3F पे क्या है, यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर आ जाएंगे। जैसे आपका 3A से आपका याद कर लीजिए क्लॉन, ये आप याद रख लीजिएगा, ये 5 ही 6 है, और बाकी 0 से 9 तक तो आपके 10 अंक आ जा रहा है। स्पेशल कैरेक्टर में 3A से कॉलन होता है, 3B से सेमी कॉलन होता है, 3C से लेस देन होता है, 3D से इक्वल टू होता है, 3E से ग्रेटर देन और 3F से क्वेरी साइन। तो इतना आप याद रख लीजिए, कॉलन, सेमी कॉलन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और क्वेरी साइन। तो इतना आप याद रख लीजिएगा, और बाकी ई याद रखिएगा कि ये कब आते हैं। तो ऐसे आप कोरिलेट भी कर सकते हैं। जैसे न्यूमेरिक में ही कॉलन सेमी कॉलन का यूज होता है, और उसके बाद से लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, क्वेरी साइन, ये भी आपके इसी से रिलेटेड होते हैं। यानी कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन करते हैं तो इन सारे सिंबल का यूज करते हैं। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। 4 पे मैं बोली हूँ आपके अल्फाबेट आते हैं, यानी कि ए से लेकर जेड तक के पहले आपके अक्षर आए। 4 पे आपके कैपिटल लेटर के कैरेक्टर आते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं। 4 0 पे नहीं ये स्टार्ट होगा, 4 1 से हमारा ए स्टार्ट होगा। तो 4 0 पे क्या होगा, 4 0 पे हमारा @ आएगा। उसके बाद से 4 1 से आप ABCD लिख लीजिए, ABCDEFGHIJKLMNO। अब यहाँ पे आपका 4F के बाद से तो है नहीं हमारे 4 से बनने वाले कोड, तो वहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, यानी कि ओ तक, ए से ओ तक, और उससे पहले @ है आपका। तो @ को आप याद रख सकते हैं कि कैपिटल लेटर के कैरेक्टर जो स्टार्ट हो रहे हैं उनसे ऊपर, यानी कि 4 0 पर हमारा @ होगा, और बाकी ऐसे याद रख लीजिए। अब 4F के बाद से 5 से स्टार्ट होगा। तो चलिए 5 से बनने वाले देख लेते। तो आपने देखा था 4F का मतलब ओ था। अब 5 0 हमारा P से स्टार्ट होगा, P 5 on Q, PQRSTUVWXY और Z। 5 हमारे कोड है, बचे हुए अभी भी, और इसके ऊपर ही हमारा Z तक फिनिश हो गया कैरेक्टर। तो अब यहाँ Z के बाद से क्या करें, Z के बाद से भी कुछ स्पेशल सिंबल को जोड़ दिया। 5B का मतलब होता है ओपन ब्रैकेट, 5C बैकस्लैश, 5D क्लोज ब्रैकेट, 5E कैरेट और 5F अंडरस्कोर। तो आप देख रहे हैं कि इसके बाद से Z के बाद से 5 कैरेक्टर हमारे बच रहे हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टर है इसको भी ऐसे आप याद रखें। तो ये तो था 5 का, 5 से बनने वाले हमारे कोड थे। अब मैं 6 का बताती हूँ। 6 से पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको यदि 4 0 मैं लिखी थी तो 4 0 का मतलब @ था, और मैं 4 1 लिखी थी तो यहाँ पे मैं बोली थी 4 1 का मतलब ए होता है। लेकिन आप जानते हैं कि ASCII कोड में ए का जो कोड होता है 65, तो फिर ए क्या है, यानी कि 4 1 जो है इसका मतलब भी ये 65 का ही मतलब है। तो आप जानते हैं कि 65 डेसिमल है, ये हमारा डेसिमल है, और जो 41 है ये हमारा हेक्सा है, क्योंकि हम हेक्सा में जा रहे हैं। 4 1 से 4F तक हम गए थे, यानी कि 4 9 तक हमारे स्टॉप नहीं हुआ था, 4F तक गए थे। तो चलिए इसको कन्वर्ट करके एक बार हम इसकी जांच भी कर लेते हैं, यानी कि 4 1 का मतलब ये, और 65 का भी मतलब ये है। 65 जो हमारा डेसिमल है, इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो 1 2 4 8 16 32 और 64। यहाँ पे 64 और 1 होता है आपका 65, तो 1 0 0 0 0 0 1, ये आपका बाइनरी होगा किसका, ए का।
अब यहाँ पे हेक्सा का हम निकाल लेते हैं बाइंडी। 1 4 है तो 1 का बाइंडी आप निकालें तो 1 0 0 0। 4 का मैं यदि निकालूं तो यहाँ पे 4 का आएगा आपका 0 0 1 0। यहाँ पे 1 2 4 8 से आप मिला लीजिए, देख रहे हैं आप, इतना 1 का होगा इतना 4 का होगा। यहाँ पे देखिए जो फाइनल हमारा आ रहा है 1 0 0 0 0 0 1 आ रहा है, ये हमारा बाइंडी प्राप्त हो रहा है। अब देख रहे हैं 1 और 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 5 टाइम्स 0 और 1। तो आप क्या देखिए कि 4 1 जो है हेक्सा है और उसी का डेसिमल रूट है 65। अब यहाँ तक 5 है, अब तक तो हो गए। अब 6 0 से देख लेते हैं, 6 0 6 1 6 2 6 3 6। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 0 से हमने स्टार्ट किया तो 6 जैसे 4 0 पे हमारा पहले कोई कैरेक्टर स्टार्ट नहीं हुआ था अल्फाबेट का, 4 0 पर हमारा @ था, वैसे ही 6 0 में भी यहाँ पे क्या कर दिया गया, ग्रेव एसेंट ले लिया गया है। 6 0 का मतलब ग्रेव एसेंट है, जो आपके, यदि आप इसका सिंबल यहाँ पे नहीं पहचान पा रहे होंगे तो आप अपने कीबोर्ड को देखिएगा। कीबोर्ड पे जो पहला आपका की होता है स्किप जो की रहता है उसके नीचे वाले की को देखिएगा, उस पे ये सिंबल बना। अब 61 6 1 है तो ए होगा, 6 2 B, 6 3 C, 6 4 D, 6 5 B, 6 6 F, 6 7 G, 6 8 H, 6 9 I, 6 8 J, 6 B K, 6 C L, 6 D M, 6 E N, 6 F O। आप देखे थे 4 F तक भी हमारा कैपिटल O तक आया था, उसके बाद से हम 5 को ले रहे थे, वैसे 6 F तक तो O हो गया। अब हम 7 का यूज करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 0 P को डिनोट कर रहा है, 7 1 Q, 7 2 R, 7 3 S, 7 4 T, 7 5 U, 7 6 V, 7 7 W, 7 8 X, 7 9 Y, 7 8 Z। अब 7A तक फिर हमारे कैरेक्टर खत्म हो गए। अब 7B से हम क्या लेंगे, तो आप देखे थे ओपन ब्रैकेट हमने लिया था, उसमें 5B जब किए थे हम तो ओपन ब्रैकेट लिए थे, तो इसमें आप ओपन ब्रेस याद रखिए, 7B ओपन ब्रेस। और फिर 7C, तो यहाँ पे इसके बाद से हम लोग ऐसे यानी कि बैक स्लेश लिए थे, तो यहाँ पे आप पाइप या बार, इसको सीधी एक रेखा खींचेंगे, इसको बोलते हैं बार या पाइप, इसको नोट रखिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपन ब्रेस और ब्रेस के बाद से पाइप और बार। उसके बाद से हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लिए थे, तो यहाँ पे आपको क्लोज ब्रेस याद रखना। उसके बाद से हम लोग कैरेट लिए थे, तो कैरेट की जगह पे आपको टाइल्ड याद रखना, यानी कि 7E टाइल्ड को डिनोट करेगा और लास्ट में 7F डेल को डिनोट करेगा, यानी कि डिलीट। तो आप 7F तक देखिए, यानी कि 2 से 7 तक के बनने वाले जो हेक्सा के कोड है, इसका मैं आपको कैरेक्टर बता दी कि किस कैरेक्टर पर क्या आता है और इसको कैसे आप याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं 2 पे बताई थी कि 2 पे आप डायरेक्ट स्पेशल सिंबल याद रखिए, स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन है, तो उसमें मैं बता दी थी कौन कौन कैरेक्टर है, वो आपको याद ही रख। फिर जब हम लोग 3 से शुरू किए थे तो 3 पे मैं आपको बताई थी 3 पे हमारे न्यूमेरिक होते हैं, यानी कि 0 से 9 तक न्यूमेरिक, और फिर लास्ट में हमारे 6 कुछ स्पेशल कैरेक्टर थे, वो भी मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद से हमारा 4 स्टार्ट होता है और 4 0 से हमारा 4 F तक, 4 0 पे हमारा @ आ जाता है और 4 1 से 4 F तक हमारा कैपिटल लेटर का ABCD आता है, वो तक ही आता है। उसके बाद से 5 0 से हम P से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल P, तो 5 0 से और 5A तक जाता है, ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर आ जाते हैं। उसके बाद से स्टार्ट हुआ था हमारा 6 0 से स्मॉल ABCD, तो स्मॉल लेटर में 6 0 पे नहीं स्टार्ट हो गया था। 6 0 पे हम लोग देखे थे ग्रेव एसेंट था और 6 1 से हमारा स्मॉल ABCD स्टार्ट हुआ था। फिर 6 F तक जाएगा तो O तक जाएगा और उसके बाद से 7 0 से P से स्टार्ट हुआ था, जो कि 7A तक गया था। फिर 7B से ओपन ब्रेस, पाइप और बार, क्लोज ब्रेस, टाइल्ड, डेल, ऐसे आप याद रखिए कि इसके बाद से कौन कौन है। तो ये जो हमारे कैरेक्टर थे वो हमारे डेली रूटीन के कैरेक्टर थे, जिसको हम लोग जानते हैं और अच्छे से इससे परिचित है। इसके बाद से जो हमारे कैरेक्टर है वो स्क्रीन पे मैं आपको दिखाई थी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी PDF में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं कौन कौन। तो गाइज ये था हमारा आज की कैरेक्टर। आज की कैरेक्टर का यूज भी मैं बता दी कि क्यों और कैसे करते हैं। तो गाइज इसमें आप देखे थे 256 कैरेक्टर है, जो स्पेशल जो आपके डेली रूटीन के थे वो तो मैं आपको बता दी।
इसमें कोई रेंज पूछे कि ASCII का रेंज हेक्सा में कहां से कहां तक, तो 0 से F तक, और यहाँ पे हाईएस्ट जो रेंज होता है F होता है। तो इसको आप नोट रखिएगा। जैसे हम लोग 2A से स्टार्ट किए थे, वैसे ही 30 से 3A तक, वैसे ही F0 से स्टार्ट होकर F तक होता है। तो ये आपके 256। अब हम लोग मूव करते हैं ASCII कोड के बाद से यूनिकोड की तरफ। गई अगला हमारा कोड है यूनिकोड। यूनिकोड का फुल फॉर्म यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग होता है। यूनिवर्सल का मतलब आप जानते हैं सार्वभौमिक होता है, यानी कि ऐसे कैरेक्टर का इनकोडिंग जो कि सदा सत्य हो, यानी कि इसी में से किसी न किसी पे वो आधारित हो, इसके अलावा और कुछ ना हो। अभी तक जितना हम लोग पढ़े वो सब तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना है तो उसका एक फॉर्मेट मैं आपको बताई थी। 256 कोई संख्या है जिसको कंप्यूटर में नोट करना है, तो आप देखे थे कि 8 बीट में मैं रिप्रेजेंट करवाई थी आपको। तो उसी तरह से ये कहीं न कहीं एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में हमको कोडिंग करना होता है। तो देखते हैं, तो ये यूनिवर्सल कोडिंग है, यानी कि सदा सत्य होता है जो भी कोडिंग होता है, इसमें इसी के आधार पे कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है। और इसका या फिर दूसरा भी इसका फुल फॉर्म है यूनिक, यूनिवर्सल एंड यूनिफॉर्म कैरेक्टर इनकोडिंग। यूनिक, अद्वितीय, यानी कि उसके सिवा दूसरा कोई ना हो, यानी कि जो है वो उसका डुप्लीकेट ना हो। जैसे आप देखे थे जो हमारे 256 कैरेक्टर थे, इसमें कोई किसी का डुप्लीकेट नहीं था, यानी कि जो था वो अकेले था, यूनिक था। दूसरा यूनिवर्सल मैं बता चुकी, यूनिक अद्वितीय हो गया। यूनिवर्सल मैं आपको अभी बता दी हूँ। और यूनिफॉर्म कैरेक्टर इनकोडिंग, इसमें कहीं न कहीं कह लीजिए तो बाइनरी का कोडिंग किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कितने तरह का होता है और कैसे इसमें कोडिंग किया जाता है। तो यूनिकोड हमारा ये 3 तरह का होता है। पहला है UTF-8, दूसरा UTF-16 और थर्ड है हमारा UTF-32। ये 3 तरह का होता है। अभी मत बोलिएगा मैम उसके आगे भी आ सकता है। हाँ, भविष्य में संभावनाएं है, जैसे जैसे है वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन दुनिया के फॉर्म में ही बढ़ेगा। जैसे 8 टू 16, 16 टू 32, तो आगे आएगा तो 32 का यदि 2 से मल्टीपल करेंगे 64 में आएगा, 64 बीट में। ये किसको डिनोट करता है? 8, 16 और 32। यह हमारा बीट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बाइनरी बीट को। तो यहाँ पे यूटीएफ का जो फुल फॉर्म होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है, यानी कि यूनिकोड का यह एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है जिसमें 8 बीट बाइनरी को, 8 बीट या 16 बीट या 32 बीट बाइनरी को रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टोर किया जाता है। कैसे किया जाता है चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं ASCII कोड आपको पढ़ाई थी, तो उसमें मैं बताई थी ए का जो डेसिमल वैल्यू है वो 65 होता है, और इसकी हेक्सा वैल्यू की मैं बात करूं तो 41 होता है, यानी कि 41। इसको 41 को यदि मैं बाइनरी में नोट करूं तो 1 0 0 0 फिर 0 0 1 0 ये आएगा। यदि 0 को मैं हटा दूं तो ये देख रहे हैं आपकी 7 बीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारे 0 से 127 तक के कोड होते हैं ASCII के, इस 7 बीट बाइनरी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड कोड। और जो एक्सटेंडेड होते हैं, यानी कि 128 से 255, ये 8 बीट को रिप्रेजेंट करते हैं। 8 बीट का क्या मतलब है? इसमें 8 बीट आएगा और इसमें 7 बीट आएगा। तो यहाँ पे देखिए 41 हमारा जो है 65 है, 65 का जो हमारा कोड है 1 0 0 0 0 0 0 हुआ। तो आप देख रहे हैं ये तो 7 बीट में है, लेकिन UTF-8 कहता है हमको 8 बीट चाहिए, इसीलिए हम कंप्यूटर में 8 बीट का 1 बाइट होता है, और 8 बीट आप देते हैं तो 8 बीट बराबर 1 कैरेक्टर होता है, क्योंकि UTF-8 कहता है कि हम 8 से कम बीट नहीं देंगे। तो यदि इसको आप UTF-8 के फॉर्मेट में रखना चाहते हैं तो आपको ऐसे रखना होगा, इसमें 1 0 0 0 0 0 1, और आप देख रहे हैं एक खाना बच गया तो इस खाने में आपको भरना होगा 0। तो ए क्या है? ए के लिए UTF-8 का कोड है। इसी की मैं बात करूं कि 16 बीट में आप रिप्रेजेंट कीजिए, तो 16 बीट में आप देख रहे हैं 16 बीट का मतलब कि 8 बीट और होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? 16 बीट में ए को यदि रखना हो
तो UTF-16 में आप यदि कोडिंग करेंगे तो इसके लिए फिर 8 और 0 ले लेंगे। तो ये हमारा 16 बिट को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही 32 बिट की बात करूं तो फिर इधर 8 बिट और बढ़ जाएगा। तो ऐसे देख रहा है ये आपका 32 बिट में है, यानी कि UTF-32 बिट में इतना बाइनरी आपको नोट करना होगा। तो 8 बिट यानी कि UTF-8 8 बिट को रिप्रेजेंट करेगा, UTF-16 जो है 16 बिट बाइनरी को रिप्रेजेंट करेगा और 32 बिट बाइनरी को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें अंतर समझ लीजिए, आप 8 बिट में भी कर सकते हैं किसी कैरेक्टर को स्टोर, 16 बिट में भी कर सकते हैं, 32 बिट में भी कर सकते हैं। फिर जरूरत क्या थी? 8 बिट में जब हो जा रहा था फिर 16 बिट की जरूरत क्यों थी और 32 बिट की जरूरत क्यों थी? तो मैं आपको बता दूं, 8 बिट में आप देख रहे हैं, 8 बिट में यदि आप स्टोर करते हैं तो मान लीजिए कोई फाइल है जो 8 बिट में आप रखे तो 1 KB की हुई, तो उसको यदि 16 बिट में यदि आप रखेंगे तो वही फाइल 1 KB की ना होकर के 2 KB की हो जाएगी। KB किलोबाइट से है। यदि 32 बिट में आप इसको रखें तो 2 KB ना होके 4 KB में जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि फाइल की साइज भी बढ़ रही है। फिर भी इसमें तो ये कमियां देखी गई कि फाइल की साइज हमारी बढ़ जा रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, एक कोई पिक्चर है, ये कोई भी आप मान लीजिए कोई जो हमारा पिक का रेजुलेशन है वो कम है और वो 1 KB की फाइल है, 1 KB की फाइल है। इसी रेजुलेशन को आप यदि बढ़ा देते हैं तो वो हमारी फाइल 2 KB की हो जाती है। तो जब 2 KB की फाइल होती है तो आप देखते हैं पिक्चर का रेजुलेशन जैसे ही बढ़ा तो इसकी क्लियरिटी ज्यादा हो जाती है। तो कारण यही है कि बस इसको रखा गया, UTF-8 से UTF-16 लाया गया, फिर 16 से 32। जैसे वर्ड पैड में आप हर एक तरह का काम नहीं कर पाएंगे, नोट पैड में हर एक तरह का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नोट पैड कहता है कि सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग, सिंपल टेक्स्ट दो। तो उसके लिए सिंपल टेक्स्ट यदि आप देंगे तो आप उसको कलर में नहीं कर सकते, तो ये सब समस्याएं होती है। तो उसकी जो साइज वो जो स्टोर करता है डेटा को UTF-8 में स्टोर करता है, यानी कि 8 बिट बाइनरी में स्टोर करता है। लेकिन यदि आप MS वर्ड की बात करें, ऑफिस में यदि आप कोई रिज्यूम बनाते हैं, फिर कोई डेटा बनाते हैं, तो आप जैसे चाहे वैसे उसको कलर कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। तो वो हमारा UTF-16 बिट और UTF-32 बिट पे होता है। तो इस तरह से आप देखिए UTF-8 बिट और 16 बिट और 32 बिट, जैसे आप कोई भी फाइल आप सेव कीजिएगा, एक नोटपैड की फाइल, एक वर्ड पैड की फाइल, एक MS वर्ड की फाइल, आप देखिएगा सेम चीज लिखा होगा, लेकिन UTF-8 यानी कि नोटपैड में, वर्ड पैड में जो फाइल की साइज होगी वो कम होगी और उसी को MS वर्ड में यदि आप सेव करेंगे तो फाइल की साइज आपकी बढ़ जाएगी। तो ये चीज होता है अंतर इसमें। तो गाइस ये तो था हमारा वेरियस कोड, यानी कि पहले हम लोग वेरियस कोड में BCD कोड देखे, फिर ग्रे कोड देखे, फिर ASCII कोड देखे, फिर यूनिकोड देखे। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये कोड आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइस आज के इस वीडियो से नंबर सिस्टम की क्लास को मैं फिनिश करती हूँ। यदि इसके बाद भी आपको कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिस वीडियो में जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।